वेलकम बैक। आज हम सीखने वाले हैं प्रोसीजर्स के बारे में। सो बेसिकली प्रोसीजर्स होते क्या है, जिन प्रोसीजर्स बेसिकली क्या करते हैं कि एक तरीके से आपके क्वेरीज को ऑटो पार्शली ऑटोमेट करने में हेल्प करते हैं। इनको हम स्टोर्ड प्रोसीजर्स भी कहते हैं। तो ये क्या करते हैं कि हमारी जो क्वेरी है उसको स्टोर करके रखते हैं और हम इनको एक सिंगल कमांड से कॉल कराकर एग्जीक्यूट करा सकते हैं। जैसे अ, हम देखते हैं, सबसे पहले मैं लिखूँगा क्रिएट प्रोसीजर, देन प्रोसीजर नेम। अभी मैं उसको नेम ही लिख रहा हूँ, एंड ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, बिगिन select from customers where customer number is equals to। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इंस्टेड ऑफ गिविंग अ वैल्यू मैं यहाँ वेरिएबल दे देता हूँ। सो मैं वेरिएबल दे देता हूँ, लेट्स से एम कैप, देन एंड, यहाँ पर क्लोजिंग आर्गुमेंट, एंड के लिए भी एक क्लोजिंग, और ऊपर हम एक डिलिमिटर डिफाइन करेंगे। अब जब मैंने यहाँ इसको एक वेरिएबल डिफाइन किया तो मुझे यहाँ पर इसको बताना पड़ेगा कि इन एम एक वेरिएबल है जो है इंटीजर एंड उसकी लेंथ है 5। इतना मुझे उसे बताना पड़ेगा। अच्छा, अब हमने किया क्या कि हमने एक प्रोसीजर बनाया जिसका नाम हमने अभी नेम ही रखा है, जिसमें इन इसलिए लिखा है कि जिसमें एक वेरिएबल है एम जो कि इंटीजर है और उसकी लेंथ 5 है। अब मैंने यहाँ क्या करा कि मैं कोई स्पेसिफिक कस्टमर नंबर की जगह मैंने उसको एक वेरिएबल दे दिया और अब मैं इसको रन करूंगा। एग्जीक्यूट हो गया। एग्जीक्यूट होते ही अगर मैं यहाँ इसको चेक करें, आई थिंक इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। जैसे हमने रिफ्रेश किया, यहाँ पर प्रोसीजर्स करके आ गया। जैसे ही मैं यहाँ क्लिक करूंगा, यहाँ पर मुझे दिख जाएगा कि नेम का एक प्रोसीजर है। अब अगर मुझे इसको कॉल करना है तो मैं क्या करूंगा, कॉल नेम, और उसकी जगह पे मैं डाल दूंगा जो भी कस्टमर नंबर मुझे चाहिए। लेट्स से मुझे 103 चाहिए, तो जो हमने एम डिफाइन करा था ना वेयर क्लॉज के साथ, अब मैंने उसको यूज कराया। जैसे ही मैंने यहाँ ये लिखा, ओके, तो यहाँ पर 103 का कोई कस्टमर नंबर नहीं होगा। चल रहे हैं 363, इसको रन करता हूँ तो यस, 363 में मेरे पास एक कस्टमर नंबर है, कस्टमर है उस नंबर से। लेट्स मैं चेक कर लेता हूँ 112 पे कोई है क्या। ओके, 112 पे भी एक कस्टमर है जिनका लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और डिटेल्स आ गई सारी। क्योंकि मैंने सिलेक्ट स्टार करा था इसलिए सारी डिटेल आ गई। एक और सिंपल प्रोसीजर बना के देख लेते हैं। इस बार हम कोई वेरिएबल नहीं डिफाइन नहीं करेंगे। सो क्रिएट प्रोसीजर, इसको हम नाम दे देते हैं ज्वाइन। इसको मैं देता हूँ ओसी ज्वाइन। ओसी ज्वाइन का मतलब है ऑर्डर एंड कस्टमर टेबल ज्वाइन। मैं आ देता हूँ बिगिन, सेलेक्ट कस्टमर्स डॉट कस्टमर नेम, customers dot customer number, comma orders dot order number and orders dot status। तो चार चीजें ले ली मैंने, कस्टमर नेम, कस्टमर नंबर, ऑर्डर नेम, सॉरी ऑर्डर नंबर एंड ऑर्डर स्टेटस। अब इसको मैं आगे लेता हूँ, फ्रॉम कस्टमर्स इनर जॉइन
orders on customers dot customer number equals to orders dot customer number। इतना लिखा। अब मैं इसको कर देता हूँ एंड, एंड दोनों में क्लोजिंग लगा देंगे और ऊपर डीलिमिटर डिफाइन कर देंगे। डीलिमिटर बेसिकली करता क्या है, तो जब मैं इसको क्लोज करता हूँ ना, जब मैं किसी भी एंड को क्लोज करता हूँ तो मशीन को ये समझ आता है कि ये जो क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट है ये यूज हो चुका है। अब अगर मैं इसके नीचे कोई, अगर इससे कनेक्टेड कोई प्रोसीजर या क्वेरी एग्जीक्यूट करता हूँ तो उसमें मैं ये वाला क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट नहीं ले सकता, क्योंकि सिस्टम को ऐसा लगता है कि ये एक बार यूज हो गया एंड के साथ तो ये दूसरी बार यूज नहीं हो सकता है एंड के साथ स्पेसिफिकली। तो मैं क्या करूंगा कि एक और डीलिमिटर डिफाइन कर दूंगा जो क्या करेगा, अगर कोई नेक्स्ट एंड आता है, अगर कोई किसी में दो एंड आते हैं किसी क्वेरी में, तो वो डॉलर साइन को एज अ क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट लेगा। अभी हमने क्या करा, इसको यूज कर लिया था, इसके डिफाइन करना पड़ा कि भाई एक और डीलिमिटर अवेलेबल है। इसको रन करते हैं, रन हो गया। अब जब मैं कॉल करूंगा जैसे ही मैंने उसी जॉन को कॉल करा, कस्टमर नेम, कस्टमर नंबर, ऑर्डर नंबर एंड स्टेटस, सारे कस्टमर्स और उनके ऑर्डर्स का डेटा आ गया। तो कुछ इस तरीके से हम प्रोसीजर्स यूज करते हैं। ये कहाँ हेल्प आते हैं, तो ये हमारे क्वेरीज को ऑटोमेट करने में हेल्प करते हैं। अगर आपको रेगुलरली कोई डेटा देखना है तो बार बार क्वेरी लिखने से अच्छा है आप उसको एक प्रोसीजर में स्टोर कर दो और सिर्फ उस प्रोसीजर को कॉल कर लो तो आपका रिजल्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आई होप आपको प्रोसीजर्स परफेक्टली क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको डिटेल डेटा एनालिसिस को सीखना हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप कोर्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू।